राम राम साथियों, आज हम देखेंगे मंडला फूट रेलवे स्टेशन से विस्तारित प्लेटफॉर्म नैनपुर की दिशा में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप लोगों को दिखाते हैं मंडला रेलवे स्टेशन से लाइव कवरेज। लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हो तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, यहाँ से एक्सटेंशन प्लेटफॉर्म, विस्तारित प्लेटफॉर्म यहाँ से शुरू होते हुए, हालांकि ग्राउंड वर्क के नाम पे कुछ भी नहीं है, कोई कार्य नहीं हुआ। हालांकि स्टोन कोटा वाला बेस तैयार है प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 का व 2 का। कुछ हद तक यहाँ पर मुरम वगैरह डाली गई है लेवलिंग के लिए, लेकिन इसका कार्य भी रुका हुआ है। पूरे में मुरम फिलिंग भी पूरे में नहीं हुई है। ये कुछ हिस्सा है जहाँ पर इस रास्ते से आगे हाईवे से मुरम वगैरह डाली गई है। ये बरसात के पहले का कार्य, बरसात के पहले ही आ चुकी थी। उसके बाद लौटता हुआ मानसून भी बीत चुका है। कार्य यहाँ पर दोबारा शुरू नहीं हुआ। थोड़े दर्रे फटे हुए हैं बीच में पानी के। ये हालत है प्लेटफॉर्म क्रमांक 1, विस्तारित प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 की। पूरा आपको दिखाया जाएगा शुरू से लेकर अंत तक, जहाँ तक विस्तार हो रहा है। और अब 15 सितंबर के जीएम निरीक्षण के बाद जीएम तरुण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जनरल मैनेजर तरुण प्रकाश के दौरे के बाद, मंडला दौरे के बाद, अब इस टीएसएस के ऊपर सवाल खड़े हैं। इस टीएसएस को हो सकता है शिफ्ट कर दिया जाए, ऐसी बातें चल रही हैं। मगर डॉक्यूमेंटेशन में या किसी कागजी रूप में अभी तक कोई ऐसा नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला। हो सकता है डिपार्टमेंटल प्रोसेस हो, वो बात अलग है, पर ये इसके शिफ्ट होने की बातें चल रही हैं। अब समझ में नहीं आते शिफ्ट करके होगा भी क्या इसका। हाँ, ये बात है कि यहाँ से अगर ये शिफ्ट हो जाती है तो यहाँ से भविष्य में साइडिंग वगैरह निकाली जा सकती है, क्योंकि पर्याप्त ज़मीन है रेलवे की। साइडिंग क्या, यहाँ पर पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार हो सकता है पिट लाइन का या कोचिंग डिपो वगैरह, जो जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, बातें हो रही हैं, मांगे हो रही हैं। समय समय पर अलग अलग दल संघ समितियों द्वारा पुरजोर तरीके से मांगे उठ रही हैं कोचिंग डिपो की। उसकी आवश्यकता यहाँ पर पूरी हो सकती है। वर्तमान रेलवे की ज़मीन और अगर कम पड़ी भी तो प्रशासनिक तौर पर और ले ली जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रचुर मात्रा में ज़मीन अपने पास मंडला के पास। तो ये एक बात है टीएसएस का शिफ्ट होने का चल रहा है। ये जीएम लेवल की मैं बातें आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर उनके द्वारा ही ये आवश्यकता महसूस कराई गई थी। उनके समय ही ये बातें उठी थी कि ये टीएसएस का स्थानांतरण हो सकता है और करना चाहिए, जो भी है। खैर, भविष्य में पता चलेगा। ये यहाँ पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 का विस्तारित पोर्शन यहाँ पर ख़त्म होता है। यहाँ पर प्लेटफॉर्म ख़त्म होगा जस्ट टीएसएस के बाउंड्री के पास, ज़्यादा दूरी भी नहीं है। यहाँ पर एंड होगा, रैंप यहाँ पर एंड होगा और कुछ ही दूरी पे यहाँ पर टीएसएस की बाउंड्री वॉल शुरू होती है। कुछ इस प्रकार है प्लेटफॉर्म क्रमांक 1। यहाँ तक मुरम का बेस है, लगभग आधे पोर्शन में तो मुरम है। लेवलिंग का कार्य हो गया है, पूरा नहीं हुआ, मतलब काफ़ी गैप यहाँ पे खाली है बीच में। पूरा एकदम लेवल नहीं हुआ, लेकिन यह है कि हाँ मुरम आ गई है। यहाँ पर हल्की सी परत और हल्की सी लेयर और चढ़ेगी और वो लेवल हो जाएगा। वहीं देखते हैं प्लेटफॉर्म क्रमांक 1, ये चमचमाता हुआ रेलवे रैक पॉइंट और ये गुड्स लाइन। ये एक अपने आप में सरदर्द बना हुआ है।
जो हाल बालाघाट का हुआ है, भविष्य में मंडला कभी यही होगा। ये यहाँ पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 का रैंप शुरू होगा इस तरफ से। हालांकि सिविल वर्क बंद क्यों, ये समझ में नहीं आ रहा। पूरा का पूरा कार्य ठप्पा पड़ा है। सोचिए, अभी लेवलिंग नहीं हुई है, लेवलिंग तक नहीं हुई है। कंक्रीट की तो बात ही ख़त्म। बेस ही तैयार नहीं हुआ है, कंक्रीट कहाँ से हो जाएगा। और ये प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 सकरा सा, इसकी जो एंडिंग है ना, ये थोड़ी सी सकरी सा आपको दिखेगी। गुड्स लाइन, ये प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 का बेस आगे कर्व के पास से, खैर आपको दिखाएंगे आगे, वो आगे दिखाएंगे, रुको। ये प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 यहाँ से शुरू होगा। वही है, प्राइमरी लेवल पर बेस तो तैयार है। क्योंकि जितना मैंने पहले ही बताया है, जितना तेज़ी में प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 तैयार होगा, उसके न जाने 50% की कम गति से प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 का कार्य शुरू होना है। क्योंकि प्रायोरिटी यही है कि पहले प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 तैयार होगा। और जो मूल के ऊपर पेंचवली एक्सप्रेस नाम की गाड़ी खड़ी है, वो 2 नंबर से शुरू होगी। हालांकि ये बेफालतू का विलम्ब है। जो सिविल वर्क रुके हुए हैं ना, उसके कारण स्टेशन में बाकी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट अपना कार्य कर रहा है, वायरिंग आदि का जो भी है। प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पे जो वायरिंग करना है, अंडरग्राउंड वायरिंग आदि करना था, उसका कार्य चल रहा है। वो भी लगभग अपने अंतिम चरण पर। लेकिन आश्चर्य वही है, दीपावली बीत चुकी है, दीपावली ख़त्म हो गई, अब बाकी अन्य त्यौहार ख़त्म हो गए, मगर कार्य तो नहीं शुरू हुआ। जिस गति में 14 सितंबर की रात को कार्य हुआ था ना, जीएम के निरीक्षण दौरे से ठीक 5-6 घंटे पहले, उसके बाद सब कुछ ठप पड़ा है। हालांकि इसी बीच लौटते मानसून ने भी दस्तक दी। उसके बाद काफ़ी समय यूं ही बीता, मिट्टी सूखने का इंतज़ार हुआ एक प्रकार से। अब तो पूरी मिट्टी जो मोरों में पूरी भुरभुरी हो गई है, अंदर तक सूख चुकी है। अब जो है यहाँ से बेमतलब का विलम्ब हो रहा है। जैसा कि आपने देखा, पूरे के पूरे स्टोन कोटा बेस वगैरह पूरे तैयार है, प्लेटफॉर्म क्रमांक 1, प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 के। लेकिन लेवलिंग का कार्य पूरी तरह रुका हुआ है। इसका कारण क्या है समझ नहीं आता। सब कुछ हो चुका है, जो भी त्यौहार जा चुके हैं, या जो भी यहाँ पर चीज़ें थी मानसून के चलते, बारिश के पानी के चलते, वो सब अब यहाँ कुछ नहीं, चकाचक सब कुछ सूख चुका है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द यहाँ कार्य शुरू हो, कम से कम प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 तो तैयार हो जाए समय रहते। क्योंकि वैसे ही 14 जुलाई से मंडला जिला मुख्यालय की जनता इंतज़ार कर रही है अपनी पहली एक्सप्रेस गाड़ी का, जो कि महज 30 किलोमीटर ऊपर आकर खड़ी होती है। और 6 बार तो मंडला फोर्ट जिला मुख्यालय में आकर खड़ी हो चुकी है। बस यात्री उसमें यात्रा नहीं कर सकते। दुर्भाग्य है एक प्रकार से। ये लाइव कवरेज दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे डिविजनल कार्यालय और बिलासपुर जोन तक अवश्य ही पहुंचेगी। उम्मीद है इसे देखने के बाद कार्य कम से कम कुछ तो तीव्रता होगी, कुछ तो कार्य होगा यहाँ।
क्योंकि पूरी तरह से ठप होना, पूरी तरह से कार्य बंद है, पूरी तरह से। ऐसा कह ही नहीं सकते कि कंस्ट्रक्शन लेवल पर कोई कार्य हो रहा हो या किसी सिविल डिपार्टमेंट की ओर से कोई कार्य हो रहा हो। उम्मीद है जल्द से जल्द यहाँ कार्य शुरू हो। अभी तो यही दरकार है, हो सकता है इसके बाद कुछ हलचल हो। हमारी तरफ से जितनी कोशिश हो सकेगी उतनी की जाएगी, आगे से भेजा जाएगा, उठाया जाएगा मुद्दे को, जिससे शीघ्र से शीघ्र कार्य तो शुरू हो। समाप्ति की जो डेडलाइन वो तो है, ये है जो है हमारा कार्य शुरू हो, कम से कम प्लेटफॉर्म तैयार हो। और जो हाँ ये सकरेपन की बात कर रहा था ना, ये प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 की जो एंडिंग होगी वो कुछ ऐसा एंगल बनेगा कि एंड होते होते काफ़ी सकरा हो जाएगा। अब देखना पड़ेगा इसका क्या निराकरण होगा इनके पास। बाकी हाँ, ये जो स्ट्रक्चर है, जो अलाइनमेंट है वो ऐसा ही है, देखने में तो ऐसा ही प्रतीत होता है, बाद में और समझ में आएगा। चलिए फ़िलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर से कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हो तो अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए राम राम।